पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप के पीने से कई बच्चों की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि दवा के सेवन से बच्चों की किडनी फेल हो गई। शनिवार को 2 बच्चों की मौत के बाद इस कफ सिरप से मरने वाले नौनिहालों की संख्या 11 पहुंच गई है। इस घटना के बाद राज्य सरकार एक्शन में आई। पीड़ितों द्वारा ली गई कफ सिरप की जांच लैब में की गई, जिसमें पाया गया कि इस सिरप में एक जहरीला केमिकल है। इस जानकारी के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश में इस कफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं राज्य के छिंदवाड़ा से इस दवा का सुझाव देने वाले चिकित्सक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश पुलिस ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को छिंदवाड़ा के परासिया से गिरफ्तार किया। डॉक्टर प्रवीण सोनी परासिया के जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ हैं। सर्दी और बुखार से पीड़ित बच्चों को दवाइयों में उन्होंने कोल्ड ड्रिप कफ सिरप पिलाने का सुझाव दिया था। इसी कफ सिरप के सेवन के बाद कई बच्चे बीमार भी हुए, गंभीर रूप से बीमार हो गए और उनकी मौत हो गई। वहीं मामले में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव एक्शन में आए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिप सिरप से हुई बच्चों की मौत दुखद है। वहीं शनिवार को सीएम यादव ने प्रत्येक मृतक बच्चों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा भी की। वहीं राज्य सरकार ने कहा कि बीमार बच्चों के इलाज का खर्च सरकार निर्वहन करेगी। तो राजस्थान में भी कफ सिरप पीने से 4 बच्चों की मौत की खबर आई। कई बच्चों की किडनी फेल हो गई। इस मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि जिस कफ सिरप यानी डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड से बच्चों की जान चली गई, वो ब्लैकलिस्टेड थी। यहां तक कि कफ सिरप बनाने वाली कंपनी केसंस फार्मा को भी फर्जी दवाएं बनाने के लिए बैन किया गया था। इसके बाद भी ये जानलेवा कफ सिरप को राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत धड़ल्ले से बांटा जा रहा था। जब केसंस फार्मा की दवाएं टेस्ट में फेल और बैन हुई थी, तो इस फर्जी कंपनी को दवा बांटने का काम आखिर क्यों दिया गया? ये ब्लैकलिस्टेड कफ सिरप राजस्थान के सरकारी अस्पताल तक आखिर कैसे पहुंची? बीजेपी सरकार बच्चों और लोगों की जान से खिलवाड़ आखिर क्यों करती हुई नजर आ रही है? तो कोल्ड ड्रिप कफ सिरप पीने से शिशु और बच्चों की मौत का मामला बढ़ता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस सिरप को पीने से अब तक कई बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। मासूमों के माता पिता मातम में हैं और कफ सिरप के चलते रोजाना ही नई मौतें की खबर भी सामने आ रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कथित तौर पर कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिव और ड्रग कंट्रोलर्स की कल शाम 4 बजे आपात बैठक बुलाई थी। केंद्र ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे दवाओं की गुणवत्ता की सख्त निगरानी करें और बच्चों को बिना जरूरत खांसी की दवा न दी जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्देश दिया है। साथ ही जांच में कोल्ड ड्रिप नाम के कफ सिरप में जहरीले रसायन डायएथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा तय सीमा से अधिक पाई गई है, जिसके बाद केंद्र ने तमिलनाडु की उस यूनिट का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है जहां दवा तैयार की गई थी। सरकार ने 6 राज्यों में 19 फार्मा यूनिट की रिस्क बेस्ड जांच शुरू कर दी है। जांच उन इकाइयों की हो रही है जिनके उत्पाद बच्चों के लिए बनाए जाते हैं या जिन पर पहले गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे हैं। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने इस फॉर्मूले वाले सिरप को बैन किया है। तो क्या ये घटना दवा निर्माण में निगरानी की कमी को उजागर करती है? ये मामला दवा निर्माण प्रक्रिया में निगरानी और परीक्षण प्रणाली की कमजोरियों को उजागर करता है। देश में हर दवा बैच की जांच का नियम तो है, लेकिन कई छोटी और मध्यम फार्मा इकाइयां इसे नजरअंदाज करती है। जो सिरप तमिलनाडु की यूनिट से निकला, उसमें डीईजी का ऊंचा स्तर संकेत है कि या तो कच्चे माल की जांच नहीं हुई या फैक्ट्री में मिलावट को नजरअंदाज कर दिया गया। पिछले साल देश भर में 100 से ज्यादा सिरप गुणवत्ता के अनुरूप नहीं मिले थे। हालिया मौतों के बाद बड़ा सवाल यही है कि WHO की चेतावनी, पुरानी घटनाओं के बाद भी देश में ऐसे मामले दोबारा कैसे आए? क्या फैक्ट्रियों में जांच कागजों तक सीमित है? क्या ड्रग कंट्रोल विभाग सही निरीक्षण कर रहे हैं? जवाब जांच रिपोर्ट में मिल सकता है, लेकिन फिलहाल देश के लोगों में चिंता व्याप्त है। तो कैसे घुल जाता है कफ सिरप में जहर?
सिरप में ग्लिसरीन मिलाई जाती है, जिससे दवा गाढ़ी और मीठी बनती है। ग्लिसरीन वैसे तो सुरक्षित होती है, लेकिन जब ग्लिसरीन की जगह या गलती से या सस्ते विकल्प के रूप में डाइएथिलीन ग्लाइकोल यानी DEG या एथिलीन ग्लाइकोल यानी EG जैसे केमिकल उसमें मिल जाते हैं तो समस्या होती है। ये केमिकल असल में औद्योगिक उपयोग के लिए बने होते हैं, जैसे ब्रेक ऑयल, पिट और इंजन कूलेंट। कई बार फैक्ट्रियों में टैंक, पाइपलाइन ठीक से साफ नहीं किए जाते, इससे 4 पुराने औद्योगिक रसायनों के अंश ग्लिसरीन में मिल जाते हैं। कभी कभी सप्लायर सस्ती नकली ग्लिसरीन देते हैं। जब यही दूषित ग्लिसरीन सिरप में प्रयोग होती है तो कफ सिरप जहरीला बन जाता है। कफ सिरप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मृत्यु की खबरों के बाद देश भर में चिंता का माहौल बन गया है। हालांकि बिहार में संबंधित कंपनी की दवा की आपूर्ति नहीं होने से स्वास्थ्य महकमा पूरे मामले पर नजर रखे हुए है। फिलहाल राज्य में कफ सिरप की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सहायक औषधि नियंत्रक चुनेंद्र कुमार ने बताया कि जिस कफ सिरप को लेकर अन्य राज्यों में घटना हुई है, उसकी दवा बिहार में वितरित नहीं होती है। सरकारी या निजी क्षेत्रों में इसकी बिक्री या उपयोग नहीं किए जाते हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई निर्देश या प्रतिबंध का पत्र जारी नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि फिलहाल राज्य में कफ सिरप की सामान्य बिक्री जारी है और इसमें किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। तो पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी PMCH के शिशु विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र नारायण ने बताया है कि कफ सिरप बच्चों को वर्षों से दिए जा रहे हैं और उनका सुरक्षित उपयोग होता रहा है। जिन कफ सिरप में हाल में समस्या आई है उनमें संभवतः उस विशेष बैच में गड़बड़ी रही होगी, इससे दवा सेवन के बाद हादसे हुए होंगे। तो उन्होंने ये भी कहा कि कफ सिरप का जो कंपोजिशन विवाद में आया है वही फार्मूला कई अन्य कंपनियों द्वारा भी बनाया जाता रहा है और उनका उपयोग बच्चों के इलाज में लंबे समय से किया जाता रहा है, लेकिन अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। धन्यवाद।